हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। नेक्स्ट पार्ट होगा फ्रेंड प्रीपोजिशन का। आज बतलाने जा रहे हैं प्रीपोजिशन बेस्ड कॉन्वर्सेशंस। ओके, क्या होगा? प्रीपोजिशन बेस्ड कॉन्वर्सेशंस। ओके, पहला प्रीपोजिशन है अबाउट। क्या है? अबाउट। अबाउट, इसको क्या पढ़ेंगे? अबाउट। ओके, ABOUT क्या पढ़ेंगे? अबाउट। अबाउट का प्रयोग किसी विषय को इंट्रोड्यूस करते समय किया जाता है। ओके, इसका अर्थ होता है के बारे के अर्थ में। ओके, क्या होता है? के बारे के अर्थ में अबाउट का सेंस होता है। एग्जांपल देखिए आप, मैं संस्था के बारे में बात करता हूँ। सेंटेंस लिखा, कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका? मैं संस्था के बारे में बात करता हूँ। ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आई टॉक, मैं बात करता हूँ। अबाउट द इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट के बारे में बात करता हूँ। अबाउट ना के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में। आई टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूट, मैं संस्था के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट है, आप इस किताब के बारे में बात करते हैं। कैसे बोलेंगे? यू टॉक, आप बात करते हैं। अबाउट दिस बुक, आप इस किताब के बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है अबाउट। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहने पर किया जाता है। ओके, कुछ कहने पर किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सब समझ जाएंगे। एग्जांपल है, अपने बारे में कुछ और बताओ। अपने बारे में कुछ और बताओ। कैसे बोलेंगे? टेल मी समथिंग। ओके, टेल में ना बतलाना, मुझे बतलाओ कुछ समथिंग। ओके, समथिंग में क्या है? कुछ। टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बतलाओ। अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में। ओके, योर सेल्फ यानी आप अपने बारे में कुछ बताओ। सरल भाषा में बोलेंगे, अपने बारे में कुछ और बताओ। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ और बताओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट। अबाउट का प्रयोग के विषय के अर्थ में भी किया जाता है। अबाउट का प्रयोग के विषय के अर्थ में किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल, यह पत्र सह शिक्षा के संबंध में है। यह पत्र सह शिक्षा के संबंध में। कैसे बोलेंगे? दिस लेटर इज अबाउट को एजुकेशन। ओके, को एजुकेशन क्या होता है? सह शिक्षा। ओके, यहाँ अबाउट का सेंस क्या था? के विषय में। ओके, के विषय में। यह पत्र सह शिक्षा के संबंध में है। यह पत्र सह शिक्षा के संबंध में है। दिस लेटर इज अबाउट को एजुकेशन। दिस लेटर, यह पत्र, इज है, यह पत्र है, अबाउट को एजुकेशन, किसके संबंध में? को एजुकेशन के संबंध में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, पिता लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। पिता लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका? पिता लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। फादर इज टॉकिंग, पिता यहाँ कर रहे हैं, कंटिन्यूस टेंस है। फादर इज टॉकिंग, रहा रही होता है जाना, वहाँ आइंज लगाते हैं ना। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, वो यहाँ लिखा हुआ है पिता बात कर रहे हैं। ओके, फादर इज टॉकिंग अबाउट ए गर्ल, एक लड़की के बारे में। ओके, अबाउट में क्या होता है? के बारे में। ओके, फादर इज टॉकिंग अबाउट ए गर्ल, पिता लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंड। अबाउट का प्रयोग किसी संख्या से पहले, अबाउट का प्रयोग किसी संख्या से पहले रखकर लगभग के अर्थ में किया जाता है। ओके, इसका अबाउट का अर्थ लगभग भी होता है। ओके, एग्जांपल देखिए, मेरे बैच में लगभग 20 स्टूडेंट्स है। मेरे बैच में लगभग 20 स्टूडेंट्स है। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका? देर आर अबाउट 20 स्टूडेंट्स। देर आर लगभग 20 स्टूडेंट्स है। ओके, देर आर अबाउट में क्या था? लगभग। देर आर अबाउट 20 स्टूडेंट्स इन माई बैच, मेरे बैच में लगभग 20 स्टूडेंट है। ओके, नेक्स्ट, लगभग 9 बजा है। क्या लिखा सेंटेंस? लगभग 9 बजा है। कैसे बोलेंगे? लगभग 9 बजे हैं। इट इज अबाउट 9 o'clock। इट इज अबाउट 9 o'clock, लगभग 9 बजे हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट पॉइंट है, अबाउट का प्रयोग किसी काम की निकटता दिखाने के लिए किया जाता है। अबाउट का प्रयोग किसी काम की निकटता दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, गाड़ी खुलने वाली है। देखिए, निकटता क्या दर्शा रहा है? गाड़ी खुलने वाली है। कैसे इंग्लिश बोलेंगे? द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। या ऐसे भी कर सकते थे आप, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। ओके, गाड़ी खुलने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव या द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, या लीव या स्टार्ट के बगैर आप डिपार्ट भी लगा सकते हैं। DEPART डिपार्ट, DEPART डिपार्ट ना, खुलने खुलने को। ओके, खुलने खुलने को या जाने को है। ओके,
आप ऐसे बोलिए द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट। ओके, डिपार्ट ना खुलना, ओके, या स्टार्ट होना। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट। अबाउट का प्रयोग इधर उधर के अर्थ में भी किया जाता है। अबाउट का अर्थ इधर उधर के सेंस में भी इसका यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, वह शहर में इधर उधर घूम रहा है। वह शहर में इधर उधर घूम रहा है, कैसे बोलेंगे? ही इज मूविंग, ही इज मूविंग, वह घूम रहा है अबाउट द सिटी, शहर के इधर उधर घूम रहा है। ओके, ही इज मूविंग अबाउट द सिटी, वह शहर में इधर उधर घूम रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट का प्रयोग हाल चाल पूछने के अर्थ में किया जाता है। अबाउट का प्रयोग हाल चाल पूछने के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल, अच्छा, वो कुछ और बतलाना इसमें। अबाउट का प्रयोग हाल चाल पूछने के अर्थ में किया जाता है। इसका प्रयोग व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट, आप दोनों में से कोई भी बोलिए फ्रेंड, सेंस एक ही आएगा। ओके, व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट से किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आप कैसे हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है, आप कैसे हैं, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, या आप कैसे हैं को ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ अबाउट यू। ओके, व्हाट अबाउट यू बोलिए या हाउ अबाउट यू बोलिए, बात एक ही है। ओके, आप कैसे हैं, व्हाट अबाउट यू, या आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू। ओके, बोथ आर इक्वल, दोनों समान है। नेक्स्ट है पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, कैसे बोलेंगे? व्हाट अबाउट यू स्टडी, व्हाट अबाउट यू स्टडी, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। ओके, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, व्हाट अबाउट यू स्टडी। नेक्स्ट है अबव, ABOV क्या पढ़ेंगे, अबव। ओके, अब इस प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं फ्रेंड। आप इस सब सेंटेंस को आप लिंक करेंगे फ्रेंड। ओके, आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे। ओके, एज सुन एज पॉसिबल यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, जितना जल्दी हो सके आप इंग्लिश बोलने लेंगे फ्रेंड। जस्ट यू टेक केयर, जस्ट यू फॉलो मी फ्रेंड्स। ओके, मुझे जस्ट फॉलो करिए, वेरी सुन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलना चालू हो जाएंगे। एबव पॉइंट है, एबव का प्रयोग किसी संख्या से पहले रखकर उसकी अधिकता, ओके, किसी संख्या से पहले उसकी अधिकता बतलाने के लिए की जाती है। ओके, एबव का सेंस किसी चीज़ की किसी संख्या की पहले रखकर उसकी अधिकता, ओके, अधिकता में अधिक बताने के लिए किया जाता है। जैसे इसका सेंस होता है, इसका मतलब होता है यहाँ से अधिक, एबव मतलब से अधिक। एग्जाम्पल लिखिए, उसकी उम्र 50 से अधिक है, उसकी उम्र 50 से अधिक है, कैसे बोलेंगे? ही इज एबव 50, ही इज एबव 50, उसकी उम्र 50 से अधिक है। ओके, ही इज एबव 50। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसकी उम्र 20 से अधिक है, उसकी उम्र 20 से अधिक, कैसे बोलेंगे? ही इज एबव 20, ही इज एबव 20, ही इज एबव 20। बट यहाँ है उसकी उम्र 50 से अधिक है, ही इज एबव 50। ओके, कुछ भी रहे बट यू विल स्पीक। ओके, आप बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट एबव। एबव का प्रयोग मेजरमेंट क्या होता है? नापने। एबव का प्रयोग मेजरमेंट, वेट, अमाउंट। ओके, एबव का प्रयोग मेजरमेंट, वेट, भार, अमाउंट, ओके, से पहले रखकर से ऊपर या से अधिक के अर्थ में किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल लीजिए, तापमान 40 डिग्री से अधिक है, तापमान 40 डिग्री से अधिक है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? द टेम्परेचर इज एबव 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या सेंटेंस है? तापमान 40 डिग्री से अधिक है, कैसे बोलेंगे? द टेम्परेचर इज एबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सेंटेंस है फ्रेंड, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? दिस टेम्परेचर इज एबव 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एबव का प्रयोग जब एक वस्तु, एबव का प्रयोग जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हो और वह एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा हो, तो उस अर्थ में भी करते हैं एबव का प्रयोग। फिर समझिए फ्रेंड, क्या सेंटेंस लिखा हुआ है? एबव का प्रयोग जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हो और वह एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा हो, तो भी हम उस अर्थ में एबव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, एग्जाम्पल सब समझ जाएंगे। आकाश हम लोगों के ऊपर है, यानी आकाश हम लोग के ऊपर है, टच तो नहीं कर रहा है ना, वो यहाँ लिखा हुआ है। एक दूसरे के ऊपर हो और वह एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा हो, जैसे हमारे ऊपर फैन है। ओके, फैन है ना, हमारे माथा में तो टच नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे इंग्लिश बोल सकते हैं, द फैन इज एबव मी, मेरे ऊपर पंखा है। ओके, सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ, आकाश हम लोगों के ऊपर है, आकाश हम लोगों के ऊपर है, द स्काई इज एबव अस, अस हम लोगों का हुआ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा है, मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा है, कैसे बोलेंगे? द फैन इज मूविंग। ओके, द फैन इज मूविंग एबव माई हेड, मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा है। ओके,
या आप ऐसे मूविंग के बदले आप रनिंग भी कर सकते हैं। द फैन इज रनिंग अबव माई हेड। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, एबव का प्रयोग किसी चीज़ की तुलना में से ऊपर के अर्थ में, ओके, से ऊपर के अर्थ में किया जाता है। एबव का अर्थ से ऊपर के सेंस में भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, आप समझ आएंगे। उसने अपने से उच्च खानदान में शादी की। उसने अपने से उच्च खानदान में शादी की, कैसे बोलेंगे? ही मैरिड, उसने शादी की एबव हिमसेल्फ, यानी खुद के खानदान से एबव में उसने शादी की। सरल भाषा में बोलेंगे, उसने अपने से उच्च खानदान में शादी की। ही मैरिड एबव हिमसेल्फ। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है फ्रेंड, लास्ट स्लाइड है एक सैनिक, इसमें और एग्जाम्पल लीजिए, ओके। उसने अपने से उच्च खानदान में शादी की, इसका इंग्लिश था ही मैरिड एबव हिमसेल्फ। इसी से रिलेटेड और सेंटेंस है, एक सैनिक अपने सम्मान को जिंदगी से अधिक महत्व देते हैं। एक सैनिक अपने सम्मान को जिंदगी से अधिक महत्व देते हैं। इस इंग्लिश कैसे बोलेंगे? अ सोल्जर वैल्यूज, एक सोल्जर, एक सैनिक वैल्यू देते हैं ऑनर, सम्मान को, एबव हिज लाइफ, अपना जिंदगी से अधिक, ओके। सरल भाषा में बोलेंगे, एक सैनिक अपने सम्मान को जिंदगी से अधिक महत्व देते हैं। अ सोल्जर वैल्यूज ऑनर एबव हिज लाइफ, ओके। एक सैनिक अपने सम्मान को जिंदगी से अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एबव का प्रयोग के परे, यानी पहुँच के बाहर होता है ना, ये के परे यानी उसके पहुँच से बाहर। एबव का प्रयोग के परे के अर्थ में भी किया जाता है। एग्जाम्पल फ्रेंड, चीनी भाषा मेरे समझ से बाहर है। चीनी भाषा मेरे समझ से बाहर है, कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? द चाइनीज लैंग्वेज इज एबव मी। द चाइनीज लैंग्वेज इज एबव मी, चीनी भाषा मेरी समझ से बाहर है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। आपको समझने भाषा प्रयास करें, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे और इंग्लिश को लिंक करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू।